और जब ये वैकुंठ में थे, भगवान के गोलोक धाम में थे, तो एक दिन राधा जी ने कहा कि सुखदेव जी आप जो है, सुख पक्षी को कहा कि आप जो है संसार में जाओ और जन जन में भागवत की कथा पहुंचाओ, जन जन में भागवत का प्रचार करो। तो सुखदेव जी ने कहा माँ, राधा रानी से कहा माँ मैं धरती पर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि धरती पर जाते ही माया वहां मुझे पकड़ लेगी और जो मैं आपका भजन करता हूँ वो भी आपका भजन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं धरती पर नहीं जाऊंगा। तो राधा जी ने कहा कि सुखदेव आप धरती पर जाओ, माया का स्पर्श आप पर नहीं होगा, मैं वचन देती हूँ। तो सुखदेव जी को जब ये राधा रानी ने कहा तो वही सुख पक्षी जो है कैलाश में आया, एक अंडे के रूप में, एक सुख पक्षी के रूप में, सुख पक्षी के अंडे के रूप में उसने जन्म लिया। और अंडे के रूप में जब कैलाश में जो है उसका जन्म हुआ तो वहां भयंकर ठंड हुई और बर्फीली हवाएं चली। वो सुख पक्षी का जोड़ा जो है उस अंडे को छोड़कर चले गया। और जब चले गया तो वो अंडा जो है वहां ठंड से, बर्फ से टूट गया। और टूट गया तो वही कैलाश में टूट गया। यहाँ से देवऋषि नारद जी के मन में आया कि भाई सुखदेव जी का प्राकट्य होना चाहिए, उनका जन्म होना चाहिए। अब देवऋषि नारद का मतलब क्या है? बोलो ना, बोलो ना रद, जिसकी बात में कहीं रद नहीं होती। देवताओं के पास भी चलती है, मनुष्यों के यहाँ भी चलती है, और दैत्यों के यहाँ भी जिनकी चलती है उसे कहते हैं नारद। और नारद का मतलब है जो अज्ञान को समाप्त कर दे, ज्ञान को हमारे अंदर भर दे, उसे कहते हैं नारद। नारद जी के मन में हुआ कि सुखदेव जी का जन्म होना चाहिए। और नारद जी सीधे जो है कैलाश पर्वत पर आए। और कैलाश पर्वत पर जब वो आए तो वहां माँ भगवान शिव और पार्वती जो है कैलाश पर गए थे। तो आज जो है माँ पार्वती ने देवऋषि नारद जी को देखा, उनका स्वागत किया, उनको बिठाया और उनको कहा देवऋषि नारद जी आज आप बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? आपका आना जाना बंद हो गए क्या? कहीं आते जाते हैं कि नहीं? बहुत दिनों में आ गए। कहा माँ, देवऋषि नारद जी ने पार्वती माता से कहा कि माँ मैंने सब जगह आना जाना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि दुनिया में सब जगह स्वार्थ है, सब स्वार्थ पे टिके। ऋषि और मुनि सब किया हरि, ऋषि और मुनि सब किया हरि, ऋषि और मुनि सब किया हरि, ऋषि और मुनि सब किया हरि। स्वागत लागी कराऊं सब प्रीति, स्वागत लागी कराऊं सब प्रीति, स्वागत लागी कराऊं सब प्रीति, स्वागत लागी कराऊं सब प्रीति। ऋषि और मुनि सब की हरि, स्वागत लागी कराऊं सब प्रीति। माँ दुनिया में सब जगह स्वार्थ है, यहाँ तक कि संतों में, ऋषि और मुनि में भी स्वार्थ है, इसलिए मैंने सब जगह आना जाना बंद कर दिया। माँ पार्वती ने कहा भाई देवऋषि नारद जी और की बात तो मैं जानती नहीं हूँ, पर भगवान शिव जी और मुझ में इतना प्रेम है कि वह जो उनको मंत्र मिला है, गुरु जी का मंत्र जो मिला है, गुरु दीक्षा लोग लेते हैं, तो जो गुरु मंत्र उनको मिला है वहाँ भी गोपनीय होता है, किसी को बताना नहीं चाहिए। और मेरे पति शिव जी इतना प्रेम मुझसे करते कि वो मंत्र भी मुझे उन्होंने बताया। अब जो हम वो ध्यान लगाते हैं और जिसके भी दर्शन उनको होते हैं ध्यान में, तो कहा जो भगवान के दर्शन हो उसको किसी को बताना नहीं चाहिए। और मेरे पति इतना प्रेम मुझसे करते हैं कि वो सब कुछ मुझे बताते हैं। देवऋषि नारद जी का माँ बहुत बढ़िया, आपके पति इतना प्रेम करते हैं, मैं चाहता हूँ कि हमेशा ऐसा प्रेम आपके पति और आपके बीच में बना रहे। और तब देवऋषि नारद जी ने कहा माँ एक बात पूछूं, शिव जी आपसे प्रेम करते? कहा हाँ बहुत ज्यादा प्रेम करते। तो कहा जो शिव जी के गले में मुंडों की माला है वो किसके मुंड है ये भी बताया आपको? कब ये बताया आपको? पार्वती माँ ने कहा और तो सब कुछ बताया पर ये नहीं बताया कि वो मुंड किसके हैं। तो नारद जी ने कहा जब ये ही नहीं बताया, जिस मुंडों की माला को रात दिन गले में लेके चलते हैं वही नहीं बताया, तो आपको क्या बताया? आप जाने आपका प्रेम, बोलो इतनी आग लगाए वहां से निकल गए।
और जब ऐसी आग जो देवऋषि नारद जी लगाए तो आज माँ पार्वती ने क्या किया, जो सुंदर से वस्त्र पहने थे वो उतार दिए, और पहले जो मकान बनते थे, भवन बनते थे, उसमें कोप भवन बनता था, ये कोप भवन, और अच्छे कपड़े उतार के फेंक दिए, पुराने कपड़े पहने और कोप भवन में चली गई। अब कोप भवन में चले गई, जब भगवान शिव जी ध्यान से आए तो आवाज लगाई पार्वती जी को, पार्वती जी कहाँ हो, कहाँ हो, कुछ नहीं, कहाँ से कहना था, कहाँ चली गई थी, वो भवन। अब भगवान शिव ने सब जगह ढूंढा, जब दिखाई नहीं दी तो सीधे को भवन में गए। अब को भवन में गए तो पार्वती जी को पूछा, अरे देवी क्या बात है, अरे देवी पार्वती जी क्या हुआ, कोई जवाब नहीं। क्या जी खुलाए बोला मुख, पार्वती जी का मुंह फुला हुआ है और कोई जवाब नहीं दिया। अरे शिव जी ने कहा, पार्वती जी कुछ तो बोलो, क्या हुआ। तो पार्वती जी ने कहा कि तुम तो बहुत कपटी हो। क्या हो, कपटी हो। अरे शिव जी ने कहा, मैं क्या कपट किया, मैं तो जो भगवान के दर्शन भी होते, कितनी भी गुप्त बात हो वो मैं सब आपको बताता हूँ, मैंने क्या कपट किया जीवन में, कोई कपट आज तक मैंने नहीं किया। तो पार्वती मैया ने कहा, ये बताओ कि जो तुम्हारे गले में मुन्नू की माला है वो किसकी है, ये तो कभी बताया नहीं आपने। तो तब शिव जी ने कहा, देवी यदि मैं आपसे सच्चा प्रेम करता हूँ तो ये मुंड की माला किसी और की नहीं, किसकी है। वैसे तो आप पराम्बा जगदम्बा हो, पर जब जब आप देह को छोड़ती हो तो मैं आपके शरीर का जो है, आपके जो है मुंड की जो है माला बनाता हूँ, अपने जो है गले में धारण करता हूँ। तो माँ पार्वती ने कहा, मेरे मुंड, अरे आप कपटी नहीं हो, आप क्या हो, महाकपटी। कहा कैसे, अरे कहा ऐसी कौन सी दवाई पी ली तुम, कभी मरते नहीं, और मुझे बार बार जो है मरना पड़ता है, तो तुम कपटी नहीं महाकपटी हो, तुमने वो दवाई मुझे क्यों नहीं पिलाई, मैं भी आपके साथ हमेशा गए। तो शिव जी ने कहा, ऐसा अवसर कभी आया नहीं, पर देवी वो अमृत और कुछ नहीं। क्या, कौन सा अमृत है, बोलो बोलो। पिबत भागवतम रसमालयम, कौन सा अमृत है, बोला बोला। पिबत भागवतम, भागवत का अमृत मैंने पिया है। तो माँ पार्वती ने आज कहा, ये कथा मुझे भी सुनाओ। और तब जो है भगवान शिव ने क्या किया, कैलाश में जो है कोई नहीं गया था, केवल शिव और पार्वती का निवास है। तो शिव जी ने कहा, भाई देवी की कथा तो मैं आपको सुनाऊंगा, पर मेरी एक आदत है कि मैं जब कथा सुनाता हूँ तो आंखें बंद कर देता हूँ। क्या कर देता, आंखें बंद करके मैं कथा सुनाता हूँ, और आप सुन रही हैं कि नहीं सुन रही है मुझे कैसे पता लगेगा। तो इसलिए आप बीच में क्या बोलना, ओम ओम जो है बोलना, बीच बीच में बोलना, जैसे आप गर्दन हिलाते मैं समझ आता कि आप भाई सुन रहे हैं। तो ऐसे जो है आप भी ओम ओम बोलना, जैसे हम महादेव बोलते हैं। और शिव जी ने, भगवान शंकर ने जो है कथा प्रारंभ की, माँ भगवती पार्वती कथा सुनने लगे। और पहले दिन की कथा जब प्रारंभ हुई, और जैसे पहले दिन की कथा ने विराम लिया, तो वहाँ कैलाश पर कोई नहीं था, बल्कि वो अंडा जो पक्षी का अंडा था वो पड़ा हुआ था, पर वो टूटा हुआ था। और पहले दिन की कथा जब उसने सुनी तो वो अंडा जो है जुड़ गया। ठीक है, दूसरे दिन की कथा जब हुई तो उस अंडे में प्राण आ गए। और तीसरे दिन की कथा जब हुई तो अंडा फिर टूटा, उसमें जो एक पक्षी का जन्म हो गया। और चौथे दिन किसकी कथा है, कन्हैया। अब कन्हैया की कथा वो तोता सुन रहा है, बड़ा आनंदित हुआ। और पांचवें दिन की कथा भगवान कृष्ण की लीलाएं सुने, बड़ा आनंदित हुआ। और छठे दिन जब कथा हो गई है, अब उद्धव और कृष्ण संवाद चल रहा है, तो ज्ञान की चर्चा चल रही। और जब ज्ञान की चर्चा चल रही तो उस समय की आदत होता है, बोलो, जब ज्ञान की कथा हो बीच बीच में इसके चुटकुले सुनाने पड़ते हैं, थोड़ा चौपाई गाने पड़ते, किसी को क्या ना है, क्या ना है, किसी को बोलो नींद ना आए। परंतु जब ज्ञान की कथा भगवान शिव ने सुनाई तो माँ भगवती को क्या आ गई। अब सामने कौन बैठा है, एक पेड़ पे पक्षी बैठा हुआ, कौन पक्षी, वो सुख पक्षी। अब वो कथा सुना था और माँ को तो नींद आ गई। अब उस पक्षी ने सोचा कि यदि हाजी और नाजी बंद हो गए, ओम ओम बंद हो गया, तो कथा भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और जैसे माँ पार्वती बोलती थी ओम ओम ओम, वैसे वो तोता बोलने लगा।
अब कथा चलती है, और जब 7 दिन की कथा पूरी हुई तो भगवान शिव ने जोर से जयकारा लगाया, बोलो भागवत भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। और माँ पार्वती की नींद जो है टूट गई। और जब नींद टूट गई तो माँ पार्वती ने पूछा कि भगवान उद्धव जी से भगवान कृष्ण ने क्या कहा? तो भगवान शिव जी ने क्या कथा तो पूरी हो गई। कहा कथा मैं तो सो गई थी, कथा कैसे पूरी हो गई? कहा तो हाँ जी तो होगा, ओम ओम बोल रहा था। और तब देखा शिव जी ने वहां सामने पेड़ पर जो है, वृक्ष पर जो है एक सुख पक्षी बैठा हुआ था। और भगवान शिव जी ने क्या किया? त्रिशूल उठाया। अब किसको मारने के लिए दौड़े? उस सुख पक्षी को, कि इसने अमर कथा सुन ली है इसलिए इसको मारना पड़ेगा। और भगवान शिव उसका कैलाश से पीछा करते गए। वो उड़ता 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 सीधे कहाँ पहुंचा? बोलो, उत्तराखंड में। कहाँ? बद्रीनाथ धाम। अब बद्रीनाथ धाम में वेद व्यास जी का आश्रम है। उनकी पत्नी बैठी हुई थी धूप पर, वहाँ ठंड बहुत है, धूप निकली हुई थी। और धूप पर बैठी थी तो ऐसी उबासी आई, जमाई आई, और वो तोते का पक्षी जो है, वो सुख पक्षी जो है सीधे व्यास जी की पत्नी के पेट में चले गए। और शिव जी पीछे से जो है त्रिशूल लेके भागते भागते आए। व्यासी ने शिव जी को देखा, कहा व्यासी ने शिव जी को प्रणाम कहा महाराज भगवान कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी? त्रिशूल हाथ पे क्यों है? कहा आज हमारे कैलाश में डाका पड़ गया, चोरी हो गई। किस चीज की? कैलाश में क्या कुछ है? वो भगवान शिव के पास तो कुछ। तो कहा किस चीज की चोरी हो गई? कहा अमर कथा की। कौन सी कथा की? अमर कथा। कहा किसने किया? कहा एक पक्षी ने किया, सुख पक्षी ने। तो कहा व्यास जी ने कहा शिव जी क्या हुआ? सुबह सुबह भांग तो नहीं पी ली? अरे किसको मारने चले? जिसने अमर कथा सुनी। क्या सुनी उसने? कौन सी कथा सुनी? अमर कथा। और आप उसको मारने चले, वो कैसे मरेगा? और तब शिव जी के समझ में आया, शिव जी जो है फिर बद्रीनाथ से कैलाश की ओर चले गए। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और 12 वर्ष बाद उसी पक्षी का जो है व्यास पत्नी के पेट से जन्म हुआ, और वही है सुखदेव। बोलो सुखदेव भगवान की जय। यम प्रवर्जन्तम अनुपेतम उपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहका तर्वाजुभावा पुत्रेति तन्मयतयास्तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो 2 श्लोकों में जो है सूर्य ने सुखदेव जी की वंदना की। और तब सोनकादि ऋषि ने कितने प्रश्न पूछे थे? बोलो कितने प्रश्न पूछे थे? 6 प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा कि किम श्रेया शास्त्र सारा, कि मनुष्य का कल्याण कैसे होगा, जीव का कल्याण कैसे होगा? दान करने से होगा, पूजा पाठ करने से होगा, तीर्थ यात्रा करने से होगा, कैसे मनुष्य का कल्याण होगा? और तब पहले प्रश्न का उत्तर जो है सूर्य जी दे रहे हैं क्या? कि सवे पुंसाम परो धर्मा यतो भक्ति रदुक्षजे अहेतु क्या प्रतिहता ययात्मा संपसेदति। जीव का कल्याण कैसे होगा, मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? सबे पुंसाम परो धर्मा यतो भक्ति। बोलो यतो भक्ति रदुक्षजे। भगवान की भक्ति करने से जीव का कल्याण होगा। और दुनिया की सबसे बड़ी सिद्धि क्या? कितनी सिद्धियां होती? 8 सिद्धियां। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
नवनिधि के दाता। 8 प्रकार की सिद्धियां दुनिया में है, पर दुनिया में सबसे बड़ी जो सिद्धि है वो क्या सिद्धि है? कौन सी सिद्धि है? कि साधन सिद्धि राम पग देहि। बोलो, साधन सिद्धि राम पग देहि। है कि समझना है? सबसे बड़ी दुनिया की जो सिद्धि है वो सिद्धि है भगवान की भक्ति का होना और भगवान के चरणों में प्रेम होना। पर यह नहीं कि जो हम मंदिर में गए यहाँ धूपबत्ती 1 दर्जन के वाले या सिर्फ लेगी चुन्नी चढ़ेली कति सामान है 20 अब भगवान का चढ़ेली अब मांग कर 2 लाख कति मांगी ना 2 लाख। ऐसी पूजा हमें नहीं करनी। कैसी पूजा करनी है कि निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। हम भगवान की भक्ति करें, निष्काम भक्ति करें और धर्म का आश्रय लें। और जो जीव धर्म का आश्रय लेता है उसके जीवन में 5 चीजें नहीं आती। क्या चीजें नहीं आती? धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोतायोपकल्पते नार्थस्य धर्मे कांतस्य कामोलाभाय स्मृतः। 5 चीजें पवर्ग, संस्कृत हिंदी में आपने पढ़ा होगा पवर्ग सवर्ग पवर्ग। कोई शिक्षक बैठे होंगे यहाँ कह देने कोई शिक्षक तो पवर्ग उसके जीवन में 5 चीजें नहीं आती। पवर्ग नहीं आती कि पतन फल सा बंद भया मुक्ति जहाँ पर नाय पाफा बाफा मारहित सो अपवर्ग कहाँ। पा मतलब उसका कभी पतन, बोलो पतन नहीं होता। फा मतलब फल। हम पूजा करें पाठ करें पर भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं है। बा मतलब बंधन, उसके जीवन में कोई बंधन नहीं होता। और भा मतलब भय, संसार में सब भयों से वो मुक्त हो जाता। और मां मतलब उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जिस जो भक्ति का आश्रय लेता है, धर्म का आश्रय लेता है। भीजन्ते हृदयाग्रन्थि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दुष्ट एवात्मनीश्वरः। और भगवान की कथा क्या करती है कि हृदय के जितनी भी अविद्या अस्मिता राग द्वेष जितनी भी ग्रंथियां हैं वह सब खुल जाते हैं और जीव को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अहमता ममता की सारी ग्रंथियां फट जाती हैं और जीव को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो पहला प्रश्न क्या था? क्यों श्रेया? तो मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? तो मनुष्य का कल्याण भगवान की भक्ति करने से होगा। दूसरा प्रश्न था कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो शिव जी के भक्त कहते हैं शिव जी बड़े हैं, देवी के भक्त कहते हैं देवी बड़े हैं, राम के भक्त कहते हैं राम बड़े हैं, हनुमान जी के भक्त कहते हैं हनुमान जी बड़े हैं। और इसी में मन में संशय हो जाता कि बड़ा कौन है। तो दूसरे प्रश्न का जवाब दिया कि जैसे किसी बेटी की शादी में तो पति क्या है उसके लिए? बोलो बोलो बोला पति। बेटी के लिए तालियां बजाओ बजाओ तालियां बजाओ। पति तो कथा सुनने में मजा गया। तो पति क्या है? परमेश्वर। अब सास को क्या देगी? गाली। बोला सास ने गाली। जेठ का सम्मान नहीं करे, देवर को प्रेम नहीं करे। तो पति परमेश्वर है, पर घर में जितने सदस्य हैं सास ससुर जेठ देवर सबको जो है प्रेम करना है। और पति कौन है? परमेश्वर। वैसे क्या है? इष्ट सबका बोला एक है और भगवान सबका जो है हमने क्या करना है? सब देवता को प्रणाम करना है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि इष्ट सबका क्या होता है? किसी की भगवती है, किसी का राम है, किसी का कृष्ण है, किसी का नरसिंह है और भी पता बहुत सारे देवता हमारे यहाँ है। तो अलग अलग सबके इष्ट होते हैं। तो इष्ट सबका एक होता है। और तब तीसरा प्रश्न किया था कि भगवान के कितने अवतार हुए? भगवान का जो है भगवान तीसरा प्रश्न किया था भगवान अजन्मा है, मतलब जिसका जन्म नहीं होता है।
जब जन्म नहीं होता है तो राम कैसे बने अयोध्या में आकर, कौशल्य के यहाँ जन्म कैसे लिया? यदि जन्म नहीं होता देव के और वसुदेव के यहाँ कृष्ण बन करके कैसे आए? यदि जन्म नहीं होता है तो देवहूति और कपिल के यहाँ जो है, देवहूति और कर्दम के यहाँ कपिल बन के कैसे आए? तो कहा भगवान के अवतार होते हैं। कहा कितने अवतार हैं? तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, ते शास्त्र प्रमाण से कितने अवतार भगवान के हैं? तब सूर्य जी ने कहा भगवान के 24 अवतार। कितने अवतार हैं? 24। पहला अवतार भगवान का वह सुन लो ध्यान से है। पहला अवतार भगवान का वह सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो हरिद्वार में क्या कर रहे हैं? कथा सुना रहे हैं। किसको? देवऋषि नारद जी को। दूसरा अवतार भगवान का वराह अवतार हुआ। जब पृथ्वी रसातल में चली गई थी तो भगवान वराह बनकर आए और इस पृथ्वी की स्थापना की। तीसरा अवतार भगवान का नारद के रूप में हुआ, जो भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। और चौथा अवतार भगवान का नर और नारायण के रूप में हुआ, जो बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं। बोलो बद्री विशाल भगवान की। पांचवा अवतार भगवान का कपिल के रूप में हुआ, जिन्होंने अपनी माँ देवहूति को ज्ञान उपदेश दिया। और छठा अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में हुआ। सातवां अवतार भगवान का यज्ञ, जो हम यज्ञ कर रहे, पूजा पाठ कर रहे हैं, ये भगवान का ही अवतार है। यज्ञ नारायण के रूप में भगवान का सातवां अवतार हुआ। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। आठवां अवतार भगवान का ऋषभदेव के रूप में हुआ। नौवां अवतार भगवान का पृथु के रूप में हुआ। और 10वां अवतार भगवान का मत्स्य अवतार हुआ। 11वां अवतार भगवान का कच्छप अवतार हुआ। 12वां अवतार भगवान का धनवंतरी अवतार हुआ। और 13वां अवतार भगवान का मोहनी अवतार हुआ। और 14वां अवतार एक भक्त को बचाने के लिए, उसकी बात को सत्य करने के लिए। सत्यम विधातुम निज कृत्यभासितम व्याप्तिं च भूतेषु खिलेषु चात्मना अदृश्यता दत्तम स्तंभे सभायां नमिगम न मानुषम। स्तंभ से, खंबे से जो है भगवान का अवतार है। कौन सा अवतार है? वाह, नरसिंह अवतार जो है भगवान का। वाह, बोलो नरसिंह भगवान की जय। 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में हुआ। 16वां अवतार भगवान का परशुराम के रूप में हुआ। और 17वां अवतार भगवान का वेद व्यास के रूप में, और जिन्होंने इन भागवत के ग्रंथों को देखा। 18वां अवतार भगवान का राम अवतार हुआ। और 19वां अवतार भगवान कृष्ण के बड़े भाई बन के आए। कौन है? बलराम। और 20वां अवतार भगवान का कृष्णस्तु भगवान स्वयं, साक्षात भगवान मेरे बांके बिहारी कृष्ण बन करके आए। और 21वां अवतार भगवान का हरि अवतार हुआ। 22वां अवतार हंस अवतार हुआ। और 23वां अवतार भगवान का बुद्ध अवतार हुआ। और 24वां अवतार कलयुग के अंतिम चरण में। कितने चरण हैं कलयुग के? 4 चरण हैं। अभी प्रथम चरण चल रहा है। जब पंडित जी संकल्प बोलते हैं तो बोलते हैं कलयुग ये कलि प्रथम चरण है। और कलयुग की आयु मैंने आपको कल बताई थी, कितनी थी? तभी मैं बोनो जो कि ध्यान रखा हुआ, मैंने पूछा बेचम होगा 4,32,000 वर्ष के कलयुग की आयु है। और एक चरण की आयु है 1,08,000 वर्ष। 8 तो अंतिम जब चरण आएगा कलयुग का, तब भगवान जो है संबल नाम के ग्राम में जो है विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान का कल की अवतार होगा। बोलो कल की भगवान की जय। तो भगवान के कितने अवतार हैं? 24। और वैसे जो है विषया मन भो देवा मन पुत्र मनोजसा, हम जितने भी हैं क्या है? बोलो भगवान के अवतार है कि नहीं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। हम जितने भी संसार में प्राणी हैं सब क्या है? ईश्वर अंश। हम सब क्या है? ईश्वर के अंश हैं। तो तीसरे प्रश्न का जवाब दिया कि भगवान के अवतार कितने हुए हैं? शास्त्र के हिसाब से 24 अवतार भगवान के। अब ऐसे सूत्रात्मक ढंग में जो है कथा सुना रहे थे सूत जी, पर सोनकादिक ऋषि की समझ में सूत्रात्मक ढंग से नहीं आए। तो सोनकादिक ऋषि ने पूछा कि सूत सूत महाभागा वदनो वदतांबरा कथां भागवतीं वार्ता यदा भगवान छुटा। सोनकादिक ऋषि ने फिर सूत जी से पूछा, महाराज ये बताइए कि व्यास जी कौन है और किसके पुत्र हैं? कब इन्होंने भागवत को लिखा? कौन से स्थान पर लिखा? ये हमें बताएं। तब जो है सोनकादिक ऋषि ने जब ये पूछा तो सूत जी ने कहा कि द्वापरे शमुने प्राप्ते तृतीय युग पर्याये जाता पारा शरद्योगे व्यासत्यां कलया। द्वापर का युग था और ब्रह्मा के पुत्र भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा के वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति और शक्ति के पुत्र हुए पराशर ऋषि और पराशर ऋषि के हुए बोलो अब बोला वेद व्यास। पर इनका नाम वेद व्यास नहीं है, इनका नाम क्या है? कृष्ण। बोलो कृष्ण द्वैपायन। व्यास इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एक वेद था। अब एक वेद के इन्होंने 4 भाग किए, फिर 17 पुराण लिखे, फिर भागवत लिखा। तो व्यास का मतलब होता है विस्तार। 2 शब्द आते हैं, व्यास और समास। व्यास का मतलब जिन्होंने छोटी बात को पूरा विस्तार से बता दिया उसे कहते हैं व्यास। इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? व्यास। वैसे इनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। और एक वेद के 4 भाग के 4 वेद बनाए, 17 पुराण लिखे और एक दिन अपने आश्रम में बैठे कहाँ? बद्रिकाश्रम में। और उसी समय वहां पर देवऋषि नारद जी का आगमन हुआ। आज व्यास जी बड़े उदास बैठे हुए हैं और देवऋषि नारद जी ने कहा, महाराज व्यास जी क्यों उदास हैं, क्या बात? तो व्यास जी ने कहा, महाराज मैं दुनिया को देख रहा हूँ, दुनिया के लोग खाने पीने सोने में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इन मनुष्यों का कल्याण कैसे हो, इसीलिए मैं उदास हूँ। और तब देवऋषि नारद जी ने कहा कि महाराज आप क्यों उदास हैं? आपने इतने वेद के भाग, एक वेद के 4 भाग कर दिए, 17 पुराण कर दिए, कहा वेद को कोई पढ़नेगा? अब 17 पुराण पढ़ने का किसी के पास समय नहीं, तो कैसे इनका कल्याण होगा इन जीवों का? इसी चिंता में मैं बैठा हूँ। अब देवऋषि नारद जी ने जब ये कहा, वह वेद व्यास जी ने जब ये कहा तो देवऋषि नारद जी ने कहा, आपने सब कुछ तो लिखा है पर ऐसी कोई कथा नहीं लिखी है जिसमें मेरे बांके बिहारी का, मेरे भगवान कृष्ण की जो है बाल लीलाओं का वर्णन हो, ऐसा कोई आपने ग्रंथ नहीं लिखा है। इसलिए आप क्या लिखो? भागवत की कथा लिखो। और भागवत के 4 मंत्र मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे दिए। देखो मैं कल भी आपसे बोल रहा था कि भागवत किसी मनुष्य ने नहीं लिखी। सबसे पहले वेद भगवान कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने जो है भगवता प्रोक्तम 4 मंत्र भागवत के थे। और वो 4 मंत्र किसको सुनाए? ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी ने वही 4 मंत्र अपने पुत्र किसको सुनाए? देवऋषि नारद जी को। और देवऋषि नारद जी ने किसको दिए? व्यास जी को। तो ब्रह्मा क्या है? विष्णु तो भगवान है, ब्रह्मा क्या है? भगवान। और व्यास भी क्या है? 7वां अवतार जो बताया वो क्या है? व्यास है। और तीसरा अवतार जो बताया वो बताया नारद जी का। तो सभी भगवान में, चारों भगवान है। इसलिए भागवत किसी मनुष्य ने नहीं लिखी है बल्कि भगवान ने कही है। और भगवान ही जो है जिन्होंने दुनिया में इस भागवत को फैलाया। किस? सुखदेव जी ने। वो भी क्या है?
कैसे? तत्ता भगवत भगवान व्यास पुत्र, व्यास पुत्र के रूप में साक्षात भगवान ही जो है धरती पर आए हैं। और इसलिए वेद व्यास से आप एक काम करो, आप जो है भागवत लिखो। मैं आपको 4 मंत्र सुनाता हूँ, आप उसका विस्तार करो। व्यास जी ने कहा मैं बुढ़ापा आ गया, अब बुढ़ापे में जो है कैसे लिखूंगा, कैसे लिखा जाए? तो वेद व्यास जी ने जब ये कहा तो नारद जी ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी वा गुरु के गोविंद दियो बताए। आगे जब संतों की कृपा हो जाए, गुरुजनों की कृपा हो जाए तो भगवान भी जो है मिल जाते हैं। कोई काम दुनिया में असंभव नहीं है। इसलिए आप भागवत को लिख सकते हैं। व्यास जी ने असमर्थता जताई तो देवऋषि नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया कि अहम पुरातीत भवो भवान मुनि दास्यस्तु कास्यासन वेदवादिनम्। तब अपना पूर्व जन्म बताया कि मैं पूर्व जन्म में जो है एक दासी का बेटा था। कौन बोल रहा है? बोलो। देवऋषि नारद जी बोले। और दासी का बेटा था तो जब मैं बचपन में छोटा था तो मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। और जिस बच्चे के पिता की मृत्यु हो जाए उसका जीवन में कितनी कठिनाई आती, कितनी समस्या आती। और मेरी माँ जगह जगह भटकने लगी, कहीं मेरी माँ को आश्रय नहीं मिला तो मेरी माँ संतों के आश्रम में गई और उन संतों से कहा महाराज मुझे जो है आश्रम की सेवा करूंगी, गाय माता की सेवा करूंगी और आपके आश्रम में रोज नित्य जो है जो भी सेवा होगी वो करूंगी। आप केवल एक काम कर दो, मैं और मेरा बेटा है हम दोनों को अपने आश्रम में रख लो और हमें 2 समय का भोजन मिल जाएगा और हम आपके आश्रम की पूरी सेवा करेंगे। देवऋषि नारद जी अपनी कथा सुना है। और मेरी माँ जो है उसी संतों के आश्रम में रह गई। अब जब चातुर्मास आया, चातुर्मास कहते हैं आषाढ़ से लेकर कार्तिक मास तक, वो चातुर्मास जब आया तो वहाँ बहुत बड़े बड़े संत आए और वो क्या करते थे, उसमें रोज सुबह पूजा पाठ होती थी, शाम को भगवान की कथा होती थी। और मेरी माँ मुझे लेकर रोज जो है कथा सुनने बैठती और मैं भी अपनी माँ के साथ कथा सुनने बैठता। अब धीरे धीरे क्या हुआ, 4 महीने खत्म हुए, चातुर्मास खत्म होने वाला था और महात्मा अपने जाने वाले थे। तो मैंने उन महात्माओं के पास गया, उनसे पूछा महाराज ये दुनिया क्या है? मोह निशा जग सोहनी आया, देखो स्वप्न अनेक प्रकार। ये स्वप्न बते बने। इसलिए महात्माओं से कहा मैंने कि मुझे भी अपने साथ लेके चलो। महात्माओं ने कहा ठीक है। पर जब ये बात मेरी माँ को पता लगी कि मेरा बेटा जो है महात्माओं के साथ जाना चाहता है तो मेरी माँ तुरंत महात्माओं के पास गई। महात्माओं से कहा महाराज आप सब काम करना पर एक काम मत करना। क्या मत करना? और मेरे बेटे को वाला मत ले जाना। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन का एक ही आश्रय है, ये बेटा है, इसको मत लेके जाना। और जब मेरी माँ ने ये कहा तो महात्मा जो है दुविधा में पड़ गए कि नारद जी कह रहे हैं कि मैंने कहा कि मुझे ले चलो और मेरी माँ ने कहा मेरा बेटा मत लेके जाना। और जब महात्मा जी जो है दुविधा में पड़े तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहा बेटा एक बात बताओ, हमने जितने वेद पुराण जितनी कथाएं आपको 4 महीने में सुनाई हैं उन सब का निचोड़ क्या है? बोल क्या निचोड़ है उन सब का? तो कहा धरती पर जो है 5 देव हैं। कितने देवता हैं? 5। कौन कौन से? सबसे पहला देव धरती का जो है बोलो मातृ देवो भवा। सबसे पहली देवी धरती पर कौन है? मातृ देवो भवा। और दूसरा धरती का देवता कौन है? ये तो आपने सुना होगा, पितृदेवो भवा। और तीसरा है आचार्य देवो भवा। और चौथा है अतिथि देवो भवा। और 5वां अपना जो देवता मंदिर में बैठा है। तो 5 देवता धरती पर हैं, पर धरती का सबसे पहला देव कौन है? सबसे पहली देवी कौन है? मातृ देवो भवा। इसलिए बेटा आप एक काम करो, नारद जी को महात्माओं ने कहा कि जब तक आपकी माँ है अपनी माँ की सेवा करना, और जब आपकी माँ नहीं है तो भगवान का भजन कर लेना। और वो महात्मा मुझे एक मंत्र दे गए। क्या? नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकरसनाय च। एक मंत्र मुझे दे रहे हैं। कौन सा मंत्र है?
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय। वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय हरि कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। हरि बोल भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय। वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय। वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय। वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय। दिवो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो बुद्धि विशाल भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। ऐसा मंत्र जो है वो महात्मा मुझे दे गए। क्या हुआ बंधुओं, देवसी नारद जी कह रहे हैं कि एकदा निर्गताम गे दुहंते निशिगाम पथे शरपो दशा परस्पृष्टा कृपा काल चोदितः। मैं अपनी माँ की सेवा करने लगा। एक दिन क्या हुआ, मेरी माँ जो है गौशाला में गई और गौशाला में गाय की सेवा कर रही थी। तो उसी समय जो है उस घास में सांप बैठा हुआ था और मेरी माँ को उस सांप ने डंक मार लिया और मेरी माँ की मृत्यु हुई। और मैं जब मेरी माँ की मृत्यु हुई तो मैं बहुत दुखी हुआ और अपनी माँ का अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद मैं सीधा बद्रीनाथ धाम में आया। और बद्रीनाथ धाम में जो है मैं क्या जपने लगा, बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र मैं जपने लगा। एक दिन ध्यान में बैठा हुआ था तो ध्यान में बैठे बैठे भगवान की झांकी मेरे हृदय में आई। और जब भगवान की झांकी मेरे हृदय में आई तो भगवान की झांकी मेरे हृदय में आई तो एकदम से जैसे हृदय में झांकी आई मेरी आंखें खुली, वो झांकी हट गई। और जब वो झांकी हट गई तो मैं सब जगह देखने लगा, भगवान मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। तब आकाशवाणी में देवसी नारद जी, अगले जन्म में तुम जो है मैं तुम्हें मिल सकता हूँ, इस जन्म में आपको मैं नहीं मिल सकता हूँ। और तब क्या हुआ, इस सृष्टि का प्रलय हुआ और सृष्टि का पुनः जब सृजन हुआ तो देवदत्ताम इमाम बियाम स्वर ब्रह्मा विभूषिता मूर्छित्वा हरिकथा गायमानस्य गाम्यहम्। मेरा जन्म हुआ, मैं किसके पुत्र के रूप में जन्म लिया, ब्रह्मा के पुत्र के रूप में, नारद के रूप में मेरा जन्म हुआ। देवताओं ने मुझे वीणा दी और मैं हर जगह इस वीणा को बजाता हूँ और भगवान का नाम गाता हूँ। तो जब एक दासी का पुत्र संतों के आशीर्वाद से देवऋषि नारद बन सकता है तो क्या आप भागवत को नहीं लिख सकते हैं। और तब 4 मंत्र भागवत के जो है वेद व्यास जी को नारद जी ने दिए और तब वेद व्यास जी ने 4 मंत्रों का विस्तार किया और क्या बना दिया, 18,000 मंत्रों का भागवत महापुराण बना दिया। बोलो भागवत महापुराण की जय।
अब भागवत की रचना हो गई और तब मन में हुआ कि भागवत किसको पढ़ाऊं, किसको सुनाऊं जो इस भागवत को जन जन में पहुंचा सके। और भागवत के अधिकारी कौन है? जिसने काम और क्रोध को जीत लिया है। और ऐसा दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति दिखाई दे रहा है। कौन? वो मेरा अपना पुत्र है। उसका नाम क्या है? बोलो। उसका नाम है सुखदेव। और वो ब्रह्म की समाधि में गया हुआ है। और जब वो ब्रह्म की समाधि में गए उसको कौन लाए? तब जो है वेद व्यास ने अपने शिष्यों को 2 मंत्र पढ़ाए। और पहला मंत्र पढ़ाए, इस मंत्र को कहा उस वन में जाके सुनाओ। और पहला मंत्र उन शिष्यों ने वहां उस वन में गाया। क्या? नटवर बपहो कर्णयो कर्णिकारं दुत्वदवासं कनककपिशं वैजयन्तीं च माला गन्धां वेणुगदनसुदयां पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं शपदरमणा राविशद गीत कीर्ति। पहला मंत्र सुनाया जिसमें भगवान की करुणा का वर्णन था। और दूसरा मंत्र सुनाया जिसमें भगवान के जो है, पहले मंत्र में भगवान के रूप का वर्णन था। और दूसरा मंत्र सुनाया जिसमें भगवान का करुणा का वर्णन है। अहो वकीयस्तन कालकूटम जिंघांसयापाय यदप्यसाध्वे लेभे गतिम धात्युचितां ततोन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेमा। पूतना भगवान को मारने के लिए विष लेकर के गए और उस पूतना को भगवान ने जो है उत्तम गति प्रदान कर दी। और ऐसे भगवान की करुणा का वर्णन है। वही सुखदेव जी ने जब दोनों मंत्र सुने तो सुखदेव जी निराकार ब्रह्म की समाधि में बैठे हैं और पुनः अपने पिताजी के पास आए। और पिताजी ने सुखदेव जी को भागवत की कथा सुनाई। और वही राजा परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो सुखदेव जी ने जो है राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई। बोलो भागवत भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। भद्र विशाल भगवान की जय। गंगे मैया की जय। यमुना मैया की जय। गौ माता की जय। शौनकादिक ऋषि ने पूछा कि महाराज ये परीक्षित कौन है, इनके जन्म के विषय में बताए। तो कहा इनके जन्म के विषय में कब बताएंगे? बोलो। अब यहाँ भी देखो कब बताएंगे जन्म के विषय में? कल ठीक जो है 3:30 बजे जो है महाराज परीक्षित के जन्म के विषय में आगे की कथा सुनाएंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। गंगे मैया की जय। यमुना मैया की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बाके बिहारी के दरबार को बाके बिहारी सजाते हैं। सत्संग में वही आते हैं। बोलो सत्संग में वही आते हैं जिनको बाके बिहारी बुलाते हैं। सत्संग में कौन आता है? जिनको बाके बिहारी बुलाते। आप सब लोगों को भगवान ने बुलाया और सत्संग में वही आता है जिसको बाके बिहारी बुलाते हैं। तो आज की कथा को इसी भाव, इसी संकल्प के साथ विराम देते हैं। और कल ठीक 3:30 बजे आप लोग जो है आप उपस्थित होंगे और आगे की कथा आपको सुनाएंगे। इसी भाव और संकल्प के साथ आज की कथा को विराम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो भागवत भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जातक चक्षुः सूर्योरजायतः श्रोत्रद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायतः जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वालाकाशमण्डले त्रिलोकव्यापिनी ज्वाला आरती ज्वाला नमोस्तुते।
जाएंगे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसे नाव मेरी पार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसे नाव मेरी पार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गाना तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गाना तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान